जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका और हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। मैं चंदन। कल आपको एनालॉजी का पार्ट 1 दिया गया था, आज पार्ट 2 है। इसमें हम पिछले क्लास का कुछ ट्रिक याद करेंगे और उसी के हिसाब से 10-15 क्वेश्चन भी करेंगे, लो लेवल से हाई लेवल तक। और इसी क्वेश्चन और इसी सेशन में हम कुछ मिक्स टाइप का क्वेश्चन लिए हैं जो आज हम करेंगे। तो चलते हैं कुछ ट्रिक के तरफ। तो आज एनालॉजी का पार्ट 2 है, तो इसी हिसाब से ट्रिक आ जाएगा हमारा कल का बताया हुआ। और सबका फेवरेट ट्रिक क्या रहता है? शॉर्ट गेस लव। क्या रहा? शॉर्ट गेस। और ड्यू में 6 मरतबा बैट्समैन को देख के लोगों ने पागल की तरह वो बोल के बाय बाय बोलने लगे। और JQ को आपको याद रखना पड़ेगा जो हमने कल बोला था। और एक था इजोटी, इसका 5 का गैप है सबके अंदर। ई आता है 5 में, 10, 15, 20 और 25। तो ये कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स हैं एनालॉजी को लेके जो कल भी हम डिस्कशन किए थे। और आज अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उस हिसाब से इसको फॉलो करके और इसको यूज करके हम करेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आता है कुछ कंट्री का बुक्स, जो अपना गवर्नमेंट कुछ स्कीम यूज करता है या लॉन्च करता है लोगों के लिए, कुछ बुक यूज करता है। तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन आता है ऑरेंज बुक। पहला क्वेश्चन क्या था? ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक कौन से देश का गवर्नमेंट लॉन्च करता है? वो रहता है नेदरलैंड। क्या रहता है? ऑरेंज बुक नेदरलैंड का गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करता है। तो उसी हिसाब से व्हाइट बुक कौन सा देश लॉन्च करता है? अगर ऑरेंज बुक नेदरलैंड लॉन्च करता है तो व्हाइट बुक लॉन्च करेगा चाइना। ठीक है। देन उसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन ब्लैक बुक सॉरी ब्लैक बुक। जो ब्लैक बुक होता है ये कोई मतलब गलत चीज नहीं है, ये अपना अपना गवर्नमेंट अपना अपना नाम रखता है। तो ब्लैक बुक सॉरी माफ करिएगा, ब्लू बुक कौन लॉन्च करता है? कौन सा देश? ब्रिटेन। जैसे ऑरेंज बुक नेदरलैंड करता है तो जैसे ब्लू बुक ब्रिटेन करता है। तो ग्रीन बुक कौन लॉन्च करता है? ग्रीन बुक करता है इटली। ये था कुछ, हम तो पूरा नहीं कह सकते कि सारे देश पर कौन सा बुक यूज करता है। तो उसी से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ये एक तरह का जीएस और जीके जनरल नॉलेज है। कौन सा देश कौन सा बुक यूज करता है, जैसे अपना स्कीम लॉन्च करने के लिए, अपना पब्लिक को पता करने के लिए। तो ऑरेंज बुक, ब्लू बुक, व्हाइट और ग्रीन बुक, ये थे कुछ 4 गिने चुने क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और अपना लॉन्च करता हुआ बुक के ऊपर। तो उसके बाद करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा कुछ सिंबल, कुछ एनिमल को कुछ सिंबल किया जाता है। कुछ बोलते हैं कि कुछ सिंबल को हम क्या कर सकते हैं, होम में, घर में कुछ अगर पूजा करवा जाते हैं कुछ सिंबल भी यूज करते हैं। उसी टाइप का भी एनालॉजी में क्वेश्चन आता है। एनालॉजी में कुछ भी आ सकता है, तो आप बिलीव नहीं करोगे। ऐसे थोड़ी नहीं कि यही सब आपको याद करना पड़ेगा, यही आएगा। इसका भी बहुत तरह तरह के क्वेश्चन जो आगे जाके करेंगे। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, जो है डो पीस के लिए। डो है पीस के लिए।
तो ग्रीन लाइट क्या है? ऐसा बोलिए कि ग्रीन लाइट पर्टिकुलर कुछ है, आप रेड लाइट भी ले सकते हो। तो बोलिए दोनों का हम आंसर देंगे। तो डो एक तरह का क्या होता है? चिड़िया होता है। डो का साबुन जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसी तरह। तो डो को हम पीस के रिगार्डिंग हम उसको डेडिकेट करते हैं। तो उस हिसाब से ग्रीन लाइट और रेड लाइट क्या डेडिकेटेड करेगा? ग्रीन लाइट करेगा क्लियर, जो ट्रैफिक में रहता है। रेड लाइट करेगा डेंजर। तो ये था कोई लाइट, कोई सिंबल, कोई एनिमल, कोई बर्ड्स का क्या डेडिकेट करता है हमारे सोसाइटी में। पीस जैसे करता है डो, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, क्लियर और डेंजर को डेडिकेटेड करते हैं। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये रहा आपका सामने चौथा क्वेश्चन। क्या? ब्लैक फ्लैग कौन यूज कर? ठीक है, तो ये रहा ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट के लिए यूज होता है। तो उसी हिसाब से स्वस्तिक, तो ये सिंबल रहता है और हिंदू घर में ये सिंबल रहता है पूजा के टाइम पर। तो अगर ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट के लिए यूज होता है तो स्वस्तिक किसके लिए यूज होता है? फॉर्चून के लिए, शुभ काम के लिए यूज होता है। ठीक है, समझे? ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट के लिए यूज होता है, स्वस्तिक फॉर्चून के लिए यूज होता है। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। और नेक्स्ट चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि यंग वन, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड, कोई भी क्रिएचर जो है उसका यंग वन के लिए, जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई का यंग वन होता है, बटरफ्लाई का कैटरपिलर यंग वन होता है। तो उसी हिसाब से फ्रॉग का यंग वन क्या रहेगा? जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई का यंग वन होता है, उसी हिसाब से फ्रॉग का यंग वन क्या रहेगा? टोडपोल। तो फ्रॉग का यंग वन ये रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पर हम पढ़ेंगे कि शेल्टर, कोई भी एनिमल, कोई भी मैमल का शेल्टर क्या रहता है। जिस तरह पिग क्या रहता है? स्टे। पॉज कर। तो उसी हिसाब से डोंकी का, पिग का शेल्टर या जहां पे रहता है वो वहां पे स्टे बोलते हैं। तो डोंकी का क्या रहेगा? ब्रे। तो क्या रहेगा? पिग का स्टे, तो इस पे डोंकी का भी ब्रे रहेगा। तो ये थे कुछ 6 क्वेश्चन जिसमें हम देखेंगे कुछ मैमल्स का, कुछ एनिमल्स का, कुछ बर्ड्स का, उसका यंग वन, और कोई भी जानवर वो कहां पे रहता है, और इससे अगर कुछ देश और कंट्री का उसका गवर्नमेंट पब्लिक के लिए जो स्कीम लॉन्च करता है, कौन से बुक पे क्या करता है, उसी हिसाब से। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं 7 क्वेश्चन पर। उस 7 क्वेश्चन में हम क्या लेंगे? कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लेंगे। तो जैसे होता है डूबियस, डूबियस क्या होता है? सर्टेन। डूबियस का जैसे होता है सर्टेन। तो उसी हिसाब से कोल्ड का, तो डूबियस रहता है जो आपको सडनली आपको रिप्लाई नहीं करता है। सर्टेन का सडनली आपका हाल चाल या रिप्लाई कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो उसी हिसाब से कोल्ड का क्या रहेगा? एंटोनिम्स वार्म रहेगा। डूबियस का एंटोनिम सर्टेन होता है जो लेट रिप्लाई करता है।
ये क्विक ग्रिप है। तो कोल्ड तो आपको सबका सर्दी, वार्म का गर्मी होता है, वो गर्म होता है। तो इसके बाद चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में हम क्या आएगा, ये तो 7 नंबर तक था हमारा कुछ क्या एंटोनिम सिनोनिम्स था, और हमारा कुछ देश का लंच हुआ था, वो सब हम कुछ ना कुछ किए। अभी 8 नंबर से उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, तो ये हम बेसिकली ये जो फॉर्मूला यूज किए हैं इसके ऊपर हम करेंगे, और कुछ ऑर्डर चेंज करके, कुछ गैप मेंटेन करके, उसी हिसाब से हम ऊपर को फॉर्मूला को यूज करके हम करेंगे। और सबसे इंपोर्टेंट पार्ट में बोलना चाहूंगा कि ये जो जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स का बहुत ही सारा क्या होता है कि उसका वर्ड्स रहता है, कुछ भी हम बाय हार्ट भी कर सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं, कुछ भी हम जो भी हमारा एग्जाम क्रैक करने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम 10, 15 या 20 क्वेश्चन करवाते तो वही आएगा क्वेश्चन में एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं। आप मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, एनालॉजी का कोई भी सर्टेन कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि पिछला साल ये आया था तो इसी साल ये आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह आप उसको प्रिपेयर करते हो, और एग्जाम क्रैक करने के लिए आप किस तरह फोकस में लगे हुए हो। ये 30 नंबर 25 नंबर पे 2 से 3 मैक्सिमम 2 से 3 तक नंबर का आता है। तो इस हिसाब से आपको बहुत ही बड़ा सिलेबस है इसका, पर्सनली सिलेबस है उसका, तो आपको वो सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पर, जो है क्या है, ड्रिवेन। तो क्या हो जाएगा अगर ड्रिवेन का ये कुछ लॉजिक होके बना, तो बर्ड का क्या हो जाएगा। तो चलते हैं इसको हम करेंगे। तो ड्रिवेन का आता है लॉजिक क्या, NEVIRD। तो देखना पड़ेगा क्या लॉजिक बन रहा है। तो आप सबको देख रहा होगा, ये जो पहला लेटर डी है, जो न्यू लेटर फॉर्म हुआ है उसका आखिर में है, जो आखिर में है वो पहला है। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि कुछ इंटरलिंक वाला कंसेप्ट है इधर। तो देखिए आर उसके बाद जा रहा है आई, भी और ई। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है कि वर्ड आपने प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, जो पहला है वो आखिर में जा रहा है, वो आखिर में पहला है, तो उसी हिसाब से ये बन रहा है। तो अगर वर्ड को लिया जाए तो क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक फॉलो करेगा, डी आ जाएगा, आखिर वाला लास्ट में आ जाएगा, ये बी चला जाएगा, ये आर आ जाएगा, ये आई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, DRIB। तो कोई मीन नहीं कर रहा है, लेकिन एक लॉजिक है, ये एक तरह का एग्जामिनर का क्वेश्चन भी आता है रेलवे एसएससी में। तो ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, BFGEIJ, इसका क्या लॉजिक हो जाएगा, BFGEIJRBW, इसका क्या लॉजिक आएगा। देखिए, तो अभी मैं पहले भी बोला था एनालॉजी में पहला जो दो गिवन रहता है, ये ऐसा नहीं कि इधर ही रहेगा, ये दो गैप छोड़ देगी, इसका आंसर भी दे देगा, तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हो, ये दो का लिंक निकालोगे। एनालॉजी में कभी भी लिंक देता है, कोई भी हिंट देता है, तो आपको उसको पकड़ना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। तो देखिए हमारे पास हिंट ये दो है, तो इसका देखते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका लिंक, बी और ई में, एफ और आई में, जी और जे में क्या लिंक हो जाएगा। देखिए, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में गैप का डिफरेंस है, जो मैं आपको बोल रहा था। तो देखिए बी ई ए इधर लिखा था, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे,
अगर इधर ई 5 नंबर पे आता है तो बी कितना नंबर पे आएगा? एबीसीडी में बी 2 नंबर पे आता है। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा? 3 का डिफरेंस है। तो उसी हिसाब से एफ और आई है। एफ ई के बाद एफ आता है तो एफ का लेटर नंबर कौन सा हो जाएगा? 6। तो एफ अगर 6 में है तो आई, इधर तो आई कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन ई के बाद एफ आई जे आता है। एफ आई और जे आता है। जे अगर 10 नंबर पे आ रहा है तो आई कितना नंबर पे आएगा? 9। तो 6 और 9 में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। तो जी और जे, तो इधर दिखा गया है कि हाँ, इधर देखिए ये 10 नंबर पे है जे 10, तो ऊपर का क्या आएगा? तो ई एफ जी, ई एफ जी, जी कितना नंबर पे आएगा? 7। समझ आ रहा है? जी 7 नंबर पे आएगा, जे 10 नंबर पे। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 डिफरेंस। तो उसी हिसाब से इसका भी 3 डिफरेंस, इसका भी 3 डिफरेंस और डब्ल्यू का भी 3 डिफरेंस वाला आएगा। तो आर का क्या हो जाएगा? देखिए आर इधर कोई है? आर एस टी कुछ भी इधर नहीं, टी का है, टी का 20 है। आर के बाद क्या आ जाएगा? एस टी यू, 3 नंबर का यू इधर आ जाएगा। आर से 3 बड़ा यू आता है। आर के बाद आर एस टी यू आता है, तो यू आ जाएगा भी। अभी देखिए भी के बाद क्या आता है? देखिए ओ पी क्यू आर, इसका ओ के बीच में 5 गैप है, इसके बीच में 5 गैप है। बी, बी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू एक्स वाई आएगा। डब्ल्यू बी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई आएगा क्योंकि वाई 3 नंबर में पड़ रहा है, 25 नंबर पे इधर लिखा है, तो आ गया वाई। तो डब्ल्यू, इधर डब्ल्यू मेंशन हुआ है। डब्ल्यू का 3 के बाद क्या आ गया? एक्स वाई, इसका लिंक आ गया कि 3 का गैप है। तो उसी हिसाब से देखते हैं ये नंबर का सब क्या होता है। तो पहले इसका इजी मेथड क्या होता है? आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस अब जब आप परफेक्ट हो जाए तो इसका कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। देखिए आर, आर कितने नंबर पे आता है? ओ अगर 15 नंबर पे आता है, ओ पी क्यू आर, पी क्यू आर 15, 16, 17 और 18, आर 18 नंबर पे ना है। भी, भी कितना नंबर पे आएगा? देखिए वाई है, वाई के बाद तो जेड आता है 26 नंबर पे, तो जेड आ जाएगा। वाई से ठीक 3 पहले ही भी डब्ल्यू एक्स वाई होता है। भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड रहता है। तो अगर जेड 26 लेटर पे है तो भी कौन सा लेटर आएगा? 25, 24, 23 और 22, तो ये आ गया 22। तो डब्ल्यू तो यहाँ पे मेंशन है, ये 26 पे है, ये 25 से आएगा, ये 24 आएगा और ये रहा 23। तो अभी आर बी डब्ल्यू का हम नंबर लिख लिए। इसके और आर के भी उसके बाद जो 3 नंबर आएगा तो देखते हैं क्या रहता है। 18 नंबर पे आते हैं आर, आर का 3 नंबर के बाद कौन सा? एस टी यू, 18, 19, 20 और 21, तो यू। बी का 3 नंबर के बाद कौन सा आएगा? 22 है। अगर इसमें 3 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 25। तो 25 नंबर हमारा कौन सा है? वाई है, तो ये आ जाएगा वाई। ये डब्ल्यू है, ये 23 नंबर। अगर 3 नंबर ऐड कर देते हैं हो जाएगा 26। 26 में हमारा सबको याद रहेगा ये कि जेड है। तो इसी हिसाब से हम जो फॉर्मूला लिखे हैं उसका यूटिलाइज करके हम कोई भी लॉजिक निकाल सकते हैं। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप एग्जाम जब जा रहे हो, एग्जाम देने के टाइम पर, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। वो प्रश्न आपको याद रहेगा नहीं रहेगा वो अपना अपना डिपेंड रहता है, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि ये जो 2-3 पहला वीडियो में मैं 4-5 फॉर्मूला दिया हूं उससे अच्छा ये और ये ईजोटी वाला, ये 2 फॉर्मूला आप रफ पेपर पे लिख लीजिए, जो आपको इजी होगा इसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सबको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए सी ई जी, क्या है? ए सी ई जी डी
एच सॉरी डी एफ एच जे। ठीक है, तो अभी ये तो हमको गिवन दिया है, तो इसके बाद जो एक लेटर आएगा उसका एक लॉजिक निकाल के हम उसका दूसरा वाला निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्यू एस यू डब्ल्यू। तो क्वेश्चन क्या है, क्यू एस यू डब्ल्यू। पहले हम ये दोनों का लॉजिक निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी एफ एच जे। क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों का लॉजिक निकालते, जैसे पहले वीडियो का इससे पहले क्वेश्चन का निकाल लेते हैं, तो उसी सब इसका भी निकालना पड़ेगा। वैसे पहले ऊपर का नंबर लिख लेते हैं। ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे, और जी कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। ठीक है, तो देखते हैं डी कितना नंबर पे आता है। डी आता है कितना, 4, एफ कितना 6, ई तो 5 नंबर पे। एच कितना आएगा, जी अगर 7 में है, एच कितना आएगा 8, जे इधर लिखा है 10 नंबर पे आता है। तो ये रहा सबका नंबर आ गया। तो अभी देख सकते हैं ए से डी का डिफरेंस कितना है, 3, सी से एफ का डिफरेंस 3, ई से एच का 3 और इसका भी 3। तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों का लॉजिक 3 डिफरेंस होता है। तो उसी हिसाब से इसका भी डिफरेंस आ जाएगा। तो पहले चलते हैं, इसका लिखते हैं क्यू। ओ है 15 नंबर पर, पी और क्यू उसके बाद 2 लेटर 2 अगर ऐड करेंगे ओ में तो क्यू आ जाएगा। तो ये आ गया 17 नंबर पर। एस, ओ पी क्यू आर एस। एस कितना नंबर पे आएगा, देखिए ओ अगर 15 नंबर पे है, पी क्यू आ गया 17 नंबर पे, आर एस तो आ जाएगा 19 नंबर पर। ठीक है, तो अभी यू आया, यू कितना नंबर पे आएगा, टी देखिए एस टी यू। टी अगर 20 नंबर पे आता है तो यू कितना नंबर पे है, 21 नंबर पर। तो डब्ल्यू डब्ल्यू का तो सबको पता है। इधर हम पहला क्वेश्चन पे किए थे, ये आएगा 26, 25, 24 और 23 नंबर पे आएगा। तो इससे इसका डिफरेंस रहेगा 3, 3, 3 और 3। तो देखिए 17 से 3 20 आता है। 20 कौन सा नंबर पे आता है, टी। इधर देखिए टी 20 नंबर पे है, एस 19 नंबर पे। 3 ऐड करने से कितना आएगा, 22, 21 अगर यू है, यू के बाद क्या आता है, एस टी यू भी आता है। तो एस के बाद भी आ जाए, एस 3 यू अगर 21 नंबर पे, इस पे अगर 3 ऐड करते हैं 24 हो जाएगा। 24 कितना नंबर पे आता है, देखिए डब्ल्यू 23 नंबर पे आया था, एक्स तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये देखिए 23, 3 ऐड करेंगे जेड हो जाएगा। आपको उम्मीद है ये समझ आया होगा। सबका लॉजिक 3 पे आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी वाई जेड ई एफ जी एच। ठीक है, ये हमको ये लॉजिक निकालना पड़ेगा। क्या, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी एच, ये तो गिवन है। तो इन दोनों का लॉजिक निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या लॉजिक निकलता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी देखा जाए तो 1 नंबर पे ये आता है, ये 26 नंबर पे आता है, तो ये 2 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये रहा 24 और ये रहा 23, ये 3 और 4 पे आता है। इस पर क्या लॉजिक हो सकता है, देखिए अगर आप सबको पिछला 2 क्वेश्चन वाला 3 और 4 गेम में अगर आप करोगे तो इसका लॉजिक क्या आएगा, क्या निकालोगे। इसका 1 है 23 है, इसका 22 डिफरेंस है, इसका 22 डिफरेंस है, तो 22 थोड़े आप बोलो, इसमें 22 करेगा तो और बहुत कुछ आ जाएगा। इससे पहले और एक चीज देखिए, ऊपर देखिए जो मैं बोला था आपको कि ऑपोजिट लेटर होता है। ए का ऑपोजिट लेटर कौन सा है, जेड, ए जेड होता है। बी का वाई होता है, बी वाई। सी एक्स 6 जो बोला था, डी डब्ल्यू ड्यू। तो देखिए क्या होता है,
AZBYCHD और W का होता है। तो इसमें लॉजिक पता चल गया कि ये ऑपोजिट लेटर है, तो EFGH का क्या हो जाएगा, उसी तरह ऑपोजिट लेटर हो जाएगा। हाँ, ये भी याद रखिए, ए का जो ऑपोजिट लेटर है वो आखिर में है, तो ई का जो ऑपोजिट लेटर होगा, ई का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, बी। एफ का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, यू। जी का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, टी। एच का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, एस। STU भी आ जाएगा। उम्मीद है ये जो फॉर्मूला लिखा था इसका यूजेस यहाँ पे संपूर्ण रूप से हुआ है। तो देखिए, इसका ऑपोजिट सब आता है, इसका ये ऑपोजिट आया, ये इसका ऑपोजिट आया। तो उम्मीद है ये आप सबको समझ आया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि ये एनालॉजी में ये कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला इजोटी और सर्गेज लॉ, ये जो भी फॉर्मूला है इसका यूज कितना है और कितना महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं ये बात 20-11, 20 से 11 कैसे आ रहा है, उसके बाद आ जाएगा 102, क्या आएगा। देखिए, वो इससे पहले जो भी किए थे वो था लेटर सीरीज पर, ये एक नंबर है नंबर सीरीज पर। तो देखिए 20 से 11 कैसे आएगा, और 102 से क्या आएगा, ऑप्शन देगा। जब भी कोई भी ऑप्शन देगा तो हम ऑप्शन को भी देख के भी कुछ प्रिटेंड कर सकते हैं, कुछ उसे तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन लॉजिक क्या रहता है। देखिए 20 से 11 कैसे आ सकता है, सोचिए। 20 से 11 जिस तरह आएगा, 102 से और एक जैसे आएगा। तो देखिए 20 से 11 कुछ कम हो रहा है, क्योंकि इधर भी बढ़ भी सकता था। तो क्या हो सकता है, तो अगर 20 में हम 2 डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10, उसमें 1 ऐड कर दीजिए 11। तो उसी हिसाब से 102 में अगर 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 51 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे 52। इसका बहुत कुछ लॉजिक भी हो सकता है। बहुत लोग अगर इसमें ऑप्शन देगा, अगर ऑप्शन देता होगा 52, 32, 22 और 20, ये ऑप्शन दिया गया, मान लीजिए ऑप्शन दिया गया 4, तो इसके हिसाब से आपको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो 20 का डिवाइड करने से 2 से 10 आता है, उसका अगर 1 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। पहला लॉजिक फॉलो कर रहा है। अगर वही लॉजिक इसमें फॉलो करते हैं, 102 को 2 से डिवाइड करके 51 आता है, 51 को अगर 1 से जो करेंगे तो 52 आएगा, 52 आ जाएगा। तो ऑप्शन में है हमारा 52, तो इसका आंसर हो जाएगा 52। तो उसी हिसाब से नंबर सीरीज में बहुत ही नंबर सिस्टम में और इसका नंबर एनालॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस देता है। इसी ट्रिक का स्क्वायर का कुछ आ जाएगा, आप खुद से भी और ये सब कर सकते हो। तो ये था आपका एनालॉजी पार्ट 2 का दूसरा पार्ट, और ये था एनालॉजी का आखिरी पार्ट। अगर आपको ये सब ट्रिक और ये क्वेश्चन सब अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।